और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख लेते हैं। बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कोयंबटूर से अन्नामलाई बीजेपी उम्मीदवार हैं और चेन्नई दक्षिण से तमिलिसाई सुंदरराजन को टिकट दिया गया है। चेन्नई सेंट्रल से विनोज पी सेल्वम को टिकट दिया गया है। तो दक्षिण भारत के कुछ नामों का ऐलान, बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की गई है। तीसरी लिस्ट में अगर हम बात करें तो 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कोयंबटूर से अन्नामलाई बीजेपी उम्मीदवार, चेन्नई दक्षिण से तमिलिसाई, चेन्नई सेंट्रल से विनोज पी सेल्वम को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी सामने आ गई है आज। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो तीसरी लिस्ट को लेकर मंथन हुआ। हालांकि 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इसमें किया गया है। लोकसभा चुनाव बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी। कोयंबटूर से मैदान में उतरेंगे अन्नामलाई। और वहीं कांग्रेस को लेकर भी ये जानकारी आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़वा सकती है कांग्रेस। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है। और ये बाकी जो और 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, आपको लिस्ट भी हम दूसरी तरफ तस्वीरों में दिखा रहे हैं। चेन्नई दक्षिण से तमिलिसाई सुंदरराजन, चेन्नई सेंट्रल से विनोज पी सेल्वम को टिकट दिया गया है। तो धीरे धीरे सभी पार्टियों की लिस्ट सामने आ रही है। ऐसे में पहली लिस्ट में लगभग 195 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने किया था। उसके बाद दूसरी लिस्ट में लगभग 70 नामों का ऐलान था और तीसरी लिस्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। क्योंकि बीजेपी ने 400 टारगेट रखा है, 400 सीट्स लाने की बात कही है। ऐसे में अपने आप में टारगेट बड़ा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने की बात कही है और हर एक सीट को लेकर मंथन जो है वो किया जा रहा है। हर एक सीट पर ये कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर जिताऊ उम्मीदवार है, जिताऊ कैंडिडेट है, उसे ही टिकट दिया जाए। तो तीसरी सीट में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। तीसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी। महिमा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई है। महिमा, 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है तीसरी लिस्ट में, क्या खास है इस लिस्ट में? अनन्या, देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो मंथन करती है। एक पहले कोर ग्रुप की जो बैठक है वो होती है लगातार। 2 दिन से तमिलनाडु की कोर ग्रुप की जो बैठक है वो हो रही थी और आज थर्ड लिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की आज रिलीज कर दी गई है। उसमें 9 कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर दिया गया है। अब क्या कुछ खास है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तमिलनाडु गए थे, किस तरीके से अन्नामलाई ने भी स्टेज शेयर किया था। तो अन्नामलाई को कोयंबटूर से सीट दी गई है और एल मुरुगन जो कि MOS INV मिनिस्ट्री भी है, उनको भी नीलगिरी से सीट दी गई है। यानी इन दोनों लोगों को लोकसभा में सीट दी गई है। अन्नामलाई को दी गई है और एल मुरुगन को दी गई है। हालांकि कई चेन्नई साउथ की बात कर ले, चेन्नई सेंट्रल की बात कर ले, वेल्लोर की बात कर ले, तो तमाम जो सीटें हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर कर दी है। लेकिन सबसे अहम बात है कि यूपी की जब बात आ जाती है, पंजाब की जब बात आ जाती है, चंडीगढ़ की जब बात आ जाती है, हरियाणा की भी कई कुछ ऐसी सीटें हैं जो अभी तक बाकी है। लेकिन सबको उम्मीद ये हो रही थी कि जब बात आती है थर्ड लिस्ट की, तो बिहार की कहीं ना कहीं लिस्ट जो है वो निकल के सामने आएगी। क्योंकि एक ऑफिशियल सीट शेयरिंग का जो मैसेज था वो गया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी टोटल 5 पार्टीज जो है वो मिलकर लड़ेंगी। एनडीए किस तरीके से उन 40 सीटों पर लड़ेगा, उन सभी का इंतजार था। और उम्मीद भी यही की जा रही है कि अब जल्द ही, क्योंकि जिस तरीके से तमिलनाडु की लिस्ट बाहर आई है, तो बिहार की सभी सीटों पर जो मंथन है वो कर लिया गया है। हालांकि CEC की बैठक, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भूटान का हो सकता है कि प्रधानमंत्री कल भूटान चले जाए, उसके बाद CEC की एक बैठक होगी, तो क्या उससे पहले बिहार की भी लिस्ट आ जाएगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी की थर्ड लिस्ट आई है उसमें तमिलनाडु की 9 सीटें डिक्लेयर कर दी गई हैं। लगातार 2 दिनों से कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, जिसमें देर रात तक मंथन चला था कि किन सीटों पर कौन से उम्मीदवार लगाए जाएंगे या किस सीट से कौन से उम्मीदवार को लड़ाया जाएगा। खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। तीसरी लिस्ट में
9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें चेन्नई दक्षिण से तमिलिसाई सुंदरराजन को टिकट दिया गया है। चेन्नई सेंट्रल से विनोज पी सेल्वम को टिकट दिया गया है। नीलगिरी से डॉक्टर एल मुरुगन होंगे उम्मीदवार। कोयंबटूर से अन्नामलाई को टिकट मिला है। कन्याकुमारी से पी राधाकृष्णन को टिकट दिया गया है। तो 9 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जो है वो बीजेपी ने जारी कर दी है। तो इस लिस्ट में तमिलनाडु के बीजेपी चीफ के अन्नामलाई को कोयंबटूर लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। वहीं 2 दिन पहले तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली तमिलिसाई सुंदरराजन को चेन्नई साउथ से टिकट दिया गया है। कन्याकुमारी से पी राधाकृष्णन को टिकट दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। देखिए 400 का टारगेट बीजेपी ने रखा है और हर एक सीट को लेकर चर्चा की जा रही है। जमीनी स्तर पर जनता क्या चाहती है, जनता किसे अपना उम्मीदवार मानती है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होने के बाद ही एक एक सीट को लेकर नाम जो है वो फाइनल आला कमान की तरफ से किया जा रहा है। तो तीसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम, इससे पहले आपको याद होगा पहली लिस्ट आई थी उसमें 195, दूसरी लिस्ट में लगभग 70 नामों का ऐलान जो है वो किया गया था और अब तीसरी लिस्ट जो है वो सामने आई है जिसमें 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। और ये उम्मीदवार जो है वो दक्षिण भारत को लेकर बीजेपी किस तरह से लगातार विकास की बात कर रही है और कैसे दक्षिण भारत को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर विकास और होना चाहिए, इस बात का जिक्र करते रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो दक्षिण भारत के दौरे पर भी पीएम थे, जहां पर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र जो है वो किया। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, राजस्थान या किसी भी राज्य से सीटों में कहीं ऊपर नीचे होता है बीजेपी के हिसाब से, तो फिर कवर अप कहां से करने की कोशिश की जाएगी, उसको लेकर स्ट्रैटेजी जो है वो बीजेपी तैयार कर रही है। उम्मीद यही है कि इस बार दक्षिण भारत में बीजेपी की सीटें जो हैं वो बढ़ेंगी। इस तरह की आशंकाएं जो हैं वो बीजेपी की तरफ से जताई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि पिछले रिकॉर्ड जो हैं वो बीजेपी को लेकर टूटेंगे दक्षिण भारत में। हालांकि देखना ही होगा कि आखिरकार चुनाव में और काउंटिंग डे पर क्या निर्णय जनता लेती है।